Hello everyone. So in the last two parts, we were discussing about chapter 2 of class 8th geography, and this part also we will discuss this chapter as well because it is very much of a lengthy chapter. So let's just revise what we studied before. So the land ऑफ टॉपिक was complete. लैंड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था और हमने लैंड का पढ़ा था कि लैंड क्यों इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, लैंड का यूज़ क्या क्या है, लैंड किस किस तरीके के होते हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, राइट, एंड किस तरीके से अर्बन एरियाज़ लैंड को डिग्रेडेशन करें लैंड का. हमने कंजर्वेशन पढ़ा था कि हम किस किस तरीके से जो लैंड है, लैंड जो हमारा रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको हम किस तरीके से कंज़र्व कर सकते हैं. दैन हमने पढ़ा था कि सॉइल क्या है. सॉइल क्या होती है? एक थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, छोटे छोटे पार्टिकल्स की एक थिन लेयर होती है जो कि अर्थ के सरफेस को कवर करती है. और हमने लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. वो 5 फैक्टर्स जो हैं उनका नाम क्या क्या था? पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा एंड फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट, टाइम. और हमने टाइप्स ऑफ सॉइल भी पढ़ी थी. टाइप्स ऑफ सॉइल नहीं, हमने पढ़ी थी सॉइल प्रोफाइल के सबसे ऊपर कौन सी होती है, फिर नीचे कौन सी होती है, देन द लास्ट वन कौन सी होती है, राइट. एंड देन now we will be reading about the degradation of soil and conservation methods. So degradation कैसे हो जाता है soil का? Let's read from here. Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a source. Both human and natural factors can lead to degradation of soils. Factors which lead soil to degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods. तो देखो, जो जैसा लैंड जो लैंड था जो कि डिग्रेडेशन जैसे लैंड का हो रहा था, वैसे ही सॉइल डिग्रेडेशन का वही सारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल डिग्रेडेशन कर रहे हैं. सॉइल का जो सॉइल इरोजन और जो डिप्लीशन है वो बहुत ज़्यादा सॉइल को एज अ रिसोर्स एक थ्रेट है हमारे लिए. अगर सॉइल डिग्रेडेशन होता रहेगा, सॉइल इरोजन होता रहेगा, तो जो सॉइल होगी वो फर्टिलाइज नहीं होगी. सॉइल इरोजन होगा तो सॉइल फर्टिलाइज नहीं होगी. लैंडस्लाइड्स होंगी तो सॉइल फर्टिलाइज नहीं होगी. तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल डिग्रेडेशन कर रहे हैं. तो let's see the first one here. It is written that is deforestation. So as I have been saying in this chapter that deforestation or cutting of trees is a major thing and it should not be done. It is very harmful for our environment. No matter how hard we try to save our environment, अगर हम हमारे environment में अगर हम ट्रीज़ प्लांट नहीं कर रहे हैं तो हम हमारे एनवायरनमेंट को नहीं बचा सकते. सॉइल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड रिसोर्स फॉर अस लाइक लैंड, एंड हमें इसको कंज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. तो इसका सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एंड वी नीड लैंड टू लिव ऑन एंड वी नीड हैबिटेंट्स एंड वी आर inhabitants टू द रीजन्स. सो क्या कर रहे हैं हम लोग? डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो लैंडस्लाइड्स हैं, जो सॉइल इरोजन है, जो ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, राइट. तो
हम क्या कर रहे हैं हम ये डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा हो रहा है, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है. देन द नेक्स्ट थिंग हेयर इज़ ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग इज़ अ थिंग दैट आई टोल्ड यू ऑल के हर्डिंग जब कराने शीप्स को लेके जाते हैं, जब उनको चारा खिलाने लेके जाते हैं, तो उनको ग्रेजिंग का जब वो लोग खाना जब वो ग्रेज करती हैं सॉइल के अंदर से, जब वो ग्रास को खाती हैं, राइट, जब शीप्स ग्रास को खाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जो सॉइल का फर्स्ट जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जिसमें सारे जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सारी वो खींच लेती हैं ग्रास के साथ ही. तो क्या करना है हमें कि हमें उनका हम इस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं कि हमें वो जो ओवर ग्रेजिंग है ना, उसको बिल्कुल कम करना है, राइट. हमें एक उनके लिए एक एरिया बना देना है जहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पे ग्रेजिंग करें, ताकि कोई और एरिया नहीं हो अनफर्टाइल, राइट. सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स. अब मैंने जैसे कि बोला, जितना हम यूज़ करेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र्स को, उतना ही हमें प्रॉब्लम होगी. ओके, जितना हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे, उतना ही सॉइल का फर्टिलाइजेशन ख़त्म होगा, वैसे उतना ही हर चीज़ सॉइल डिग्रेड होती रहेगी, एंड एवरीथिंग विल बी एवरी सिंगल सॉइल विल बी वेरी अनफर्टाइल, राइट. देन द अदर थिंग इज़ रेन वॉश. व्हाट इज़ रेन वॉश? सो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जब रेन आती है, जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, तो जब रेन आती है तो पानी आता है, राइट. तो रेन क्या होता है, रेन का जो पानी होता है, बारिश का जो पानी होता है, वो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, जिससे जो क्रॉप्स होती हैं वो अच्छे से ग्रो होती हैं, वो बारिश का पानी उस वाली लेयर को अपने साथ साथ लेके चले जाता है. कभी बारिश का पानी देखा है कितना ज़्यादा ऐसा ब्राउन ब्राउन सा दिखता है? क्यों? क्योंकि वो अपने साथ सॉइल को बहा के ले जा रहा होता है, राइट. और फिर सॉइल का डिग्रेडेशन का एक और रीज़न ये है, एक और फैक्टर ये है, लैंडस्लाइड्स. लैंडस्लाइड्स में भी यही होता है कि लैंडस्लाइड्स जब होती हैं, जब अर्थक्वेक आता है, तो पूरा का पूरा जो माउंटेन होता है वो यूं की यूं स्लाइड कर जाता है नीचे की तरफ, अपनी सिटीज़ की तरफ. और फ्लड्स में भी यही होता है, जैसे कि मैंने बताया कि पानी जो होता है वो बहा के ले जाता है सॉइल को, वैसे ही जो फ्लड्स होते हैं उसके अंदर भी सॉइल पानी के साथ साथ बह जाती है. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन that are listed below. Okay, so the first thing is mulching. The bare ground between plants is covered with layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moistures. ओके, सो मल्चिंग में क्या होता है कि एक पूरा बड़ा सा ग्राउंड होता है, जो the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. ओके, तो क्या करते हैं कि वो लोग ना जैसे ये फील्ड है, जैसे लेट मी टेल यू ऑल, दिस इज़ द फील्ड, राइट. अब यहाँ पे क्रॉप्स हैं, ये सारी क्रॉप्स हैं, राइट. तो क्या करते हैं इस वाले मल्चिंग वाले मेथड में, क्या करते हैं कि वो लोग जो कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि अपनी सब्जियों की छिलके हो गए, या फिर कोई सा भी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो खाद होती है, जो कि एग्रीकल्चर में ज़रूरी होती है, वो लोग क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होता है, जो उनकी क्रॉप होती है ना, उसके आसपास ऐसे ऐसे करके उस पूरे स्ट्रॉ को डाल देते हैं. ठीक है, जैसे ये क्रॉप है तो इसके आसपास क्या डाल दिया, सारा डिकम्पोज मटेरियल डाल दिया, जिससे क्रॉप क्या हो गई, सेव हो गई, और सॉइल क्या हो गई, और ज़्यादा फर्टाइल हो गई, राइट. देन कम्स contour barriers. Okay, so stones, grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of barriers along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water.
लेट मी रियल क्विक टेल यू हाउ दैट इज़। तो स्टोन्स, ग्रास और जो सॉइल होती है ना, इन सब जैसे कि अब मैं लेट मी जस्ट रियल क्विक टेल यू ऑल हाउ इट इज़ मेड। जैसे ये आप देख लो, ये पूरा लैंड है, राइट। देन वी कैन सी हेयर कि कॉन्टोर बैरियर्स क्या हैं। तो यहाँ पे हमारी क्रॉप है, राइट, ये हमारी क्रॉप है। तो क्या करेंगे, स्टोन्स, ग्रास और सॉइल से हम क्या करेंगे, इस क्रॉप के आगे एक ऐसा बैरियर बना देंगे। वैसे ही यहाँ पे भी क्रॉप होगी, इस क्रॉप के आगे भी बैरियर बना दिया, यहाँ पे भी क्रॉप होगी, इस क्रॉप के आगे भी बैरियर बना दिया। तो ये बैरियर्स क्या कर रहे हैं, ये जो वाटर है ना, वो वाटर को आगे आने से रोक रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे पूरा जो सॉइल है वो बहकर नहीं चली जा रही है आगे, अगर बारिश आ भी रही है तो। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सॉइल को बचाना है। तो दीज आर द मेथड्स दैट आर यूज्ड टू कंजर्व सॉइल। देन द नेक्स्ट थिंग इज rocks rock dam. Rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies एंड फर्दर सॉइल लॉस। ओके, जो रॉक्स जो हैं, वैसे ही जैसे कि रॉक डैम इन्होंने बना दिया, जैसे कि मैंने भी बताया था कि कैसे कॉन्टोर बैरियर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ रॉक डैम्स आर मेड। सो दिस इज़ द क्रॉप, राइट, दिस इज़ हेयर, दिस इज़ द क्रॉप वी हैव। अब हम देखेंगे कि ये जो जगह है, यहाँ पे एक जल्दी से इन लोगों ने क्या करा, एक रॉक डैम बना दिया, जिससे जो फ्लो ऑफ वाटर है, जैसे यहाँ से बहुत सारा पानी आ रहा है, राइट। तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ नहीं है क्रॉप, ओके, ये पानी आ रहा है यहाँ से। तो ये हमारी जो क्रॉप है ना, यहाँ पे पानी किस तरीके से आएगा, इस डैम की वजह से, ये डैम है, इस डैम की वजह से कैसे आएगा यहाँ पे पानी, स्लो फ्लो में आएगा। जैसे यहाँ पर तो बहुत सारा पानी था, लेकिन डैम की वजह से क्या हुआ, स्लो हो गया पानी, और हमारी जो क्रॉप है वो बच गई। ओके, सो दिस इज़ हाउ द रॉक डैम वर्क्स। समझ आ गई। एंड देन नाउ वी गो टू द नेक्स्ट थिंग, टेरेस फार्मिंग का तो यहाँ पर ना दिया हुआ ही है कि टेरेस फार्मिंग कैसे होती है। टेरेस फार्मिंग में क्या करते हैं कि जो जैसे ये लोग क्या करते हैं कि माउंटेन्स पे इन लोगों को एग्रीकल्चर करना है, तो ये लोग पहाड़ को थोड़ा सा ऐसा कट कर देते हैं, ताकि थोड़ी जो उसकी जो स्लोप थी ना, बिल्कुल ऐसी खड़ी हुई, बिल्कुल ऐसी कम हो जाए, और जहाँ पे थोड़ा गड्ढा है, यहाँ पे भर जाए पानी, और उसकी जो सॉइल है वो उसको बहा के नहीं लेके जाए। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। ओके, तो इंटरक्रॉपिंग में कैसे करते हैं इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि ये लोग जैसे ये आपका लैंड है, ओके, तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली क्रॉप उगा लेंगे। जैसे अरहर की जो क्रॉप होती है वो उसका जो प्लांट होता है वो होता है बड़ा, और जो फिर उन्होंने लगा दी चने दाल की। तो उन्होंने क्या करा कि बड़ी वाली क्रॉप पहले लगा दी और छोटी वाली क्रॉप बाद में लगा दी, फिर वापस से ही बड़ी वाली क्रॉप लगाई, और फिर वैसे ही बड़ी छोटी ऐसे करके इन लोगों ने क्रॉप्स लगा दी। तो इससे क्या हुआ, जो वेव थी, जो एयर थी, वो भी आना यहाँ से बंद हो गई, और जो क्रॉप्स थी वो भी बिल्कुल डैमेज नहीं होगी, क्योंकि वाटर का फ्लो भी क्या हो जाएगा, इन स्लोप्स की वजह से नहीं, इस मेथड की वजह से स्लो हो जाएगा। ओके, देन वी हैव कॉन्टोर प्लगिंग। सो कॉन्टोर प्लगिंग में क्या करते हैं, प्लगिंग पैरेलल टू contours of the hill slope to form a natural barrier for water to flow down to slope. Okay, तो पैरेलली ये लोग क्या करते हैं कि प्लगिंग करते हैं जो क्रॉप्स होती हैं। जैसे एक माउंटेन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके आसपास ये लोग इसके आसपास ही इसकी क्रॉपिंग होगी, इसके ऊपर नहीं होगी, ताकि जो वाटर है वो ऐसे जाएगा, राइट, तो उनकी क्रॉप्स क्या है, इसी तरीके से डैमेज नहीं होंगी। ओके,
So let's go to the other next thing, shelter belts. So shelter belts में क्या होता है, in the coastal and dry regions rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. So क्या करते हैं shelter belts में, जैसे कि यहाँ पे दे ही रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, क्या होता है, ये जो ड्राई एरियाज़ होते हैं और जो कोस्टल रीजन्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका जो जैसे ये लैंड है, राइट, इनका लैंड है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो लैंड की बॉर्डर्स होती हैं ये लोग यहाँ पे ट्रीज़ को प्लांट कर देते हैं ताकि इनका जो क्या बोलते हैं, इनकी जो क्रॉप है वो विंड से या फिर सॉइल जो है वो विंड से ख़राब ना हो। तो ये लोग किस चीज़ की बॉर्डर बना देते हैं, अपने लैंड के इधर उधर प्लांट्स की बॉर्डर्स बना देते हैं ताकि वो विंड का मूवमेंट भी आराम से चेक कर सकें। Okay, then so these are the things that we can do to conserve soil. So in this part what we learned, that how can we conserve soil. Okay, so let's continue with the chapter with the water. With the water topic. Water is a vital renewable natural resource. 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 years back. Even today, the oceans cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. The ocean is, however, saline and not fit for human consumption. Freshwater accounts for only about 2.7%. Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland, and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, as surface waters in rivers and lakes, as water vapor in the atmosphere. So here यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हम लोग को पता ही है कि वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि हमें कंजर्व करके रखना है और हमें हमारे रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस्तेमाल करना है, सस्टेनेबली इस्तेमाल करना है, फ्यूचर जनरेशन्स का ध्यान में रखते हुए, राइट। तो वाटर जो है एक बहुत बड़ा वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं, जो कि खुद को चार्ज कर लेते हैं एक इन अ पीरियड ऑफ टाइम, इन अ लेस पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। तो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था कि जो लैंड है वो जो अर्थ का जो पार्ट है, जो लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ 30% ही कवर्ड है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द लैंड है वो किससे कवर्ड है, वो वाटर से कवर्ड है, राइट। तो 3/4 of the earth's surface is covered with water. तो ये अप्रोप्रिएटली हम कह सकते हैं अर्थ को वाटर प्लैनेट, ठीक है। सो इट वॉज प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिकेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एक प्रिमिटिव ओशन थी पहले, तो जब 3.5 बिलियन ईयर्स बैक लाइफ जब फॉर्म हुई थी तब। तो लेकिन जो ओशंस हैं अभी भी जो ओशंस हैं वो 2/3 जो एरिया है अर्थ का, वो Even today, the oceans cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि आज भी जो ओशन का जो 2/3 एरिया है अर्थ के सरफेस का, वो बहुत ज़्यादा एक रिच वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ को
कवर करता है, राइट। तो यहाँ पे 3/4 एरिया तो किसका हो गया, वाटर का, और 2/3 एरिया किसका हो गया, प्लांट और एनिमल लाइफ का। ओके, सो द ओशन वाटर इज हाउएवर saline एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन ये बात ये है कि ओशन वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, राइट, बहुत ज़्यादा नमक वाला होता है। सलाइन मतलब क्या होता है, सॉल्टी। सलाइन इज़ हेयर रिटन सलाइन, सलाइन मीन्स होता है सॉल्टी। तो ये क्या होता है, सलाइन जो है वो सलाइन वाटर है ओशन का, तो ये हम नहीं पी सकते, राइट, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी बता रखा है कि फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, नियरली 70% ऑफ दिस। अब देखो, पहले इन्होंने क्या बताया कि 70% एरिया जो है वो किससे कवर्ड है वाटर से, 30% इज़ लैंड, राइट। लेकिन अब यहाँ पे हमारे लिए ये क्या चीज़ है कि जो ओशन वाटर है, सबसे ज़्यादातर वाटर तो ओशन वाटर ही है, लेकिन जो कि हम नहीं पी सकते, राइट। तो फ्रेश वाटर अकाउंट जो कि हम पी सकते हैं वो है 2.7%, जिसमें से इस 2.7% में से भी 70% जो है वो आइस शीट्स या फिर ग्लेशियर्स में बना हुआ है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में बना हुआ है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इनकी लोकेशन की वजह से ये यहाँ पे जाना इनएक्सेसिबल है, यहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं सकते। ओके, सो इसीलिए अब हमारे पास कितना वाटर बचा, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर is available and fit for human use. It is found as groundwater such as surface water in the rivers and lakes and the water vapor in the atmosphere. तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनके एरियाज़ की वजह से हम लोग 2.7% में से भी 70% तो हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये अलग अलग ऐसी लोकेशंस पे जहाँ पे ह्यूमन नहीं पहुँच सकते, राइट। तो इसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जो कि हमें कहाँ मिलता है, जो कि हमें मिलता है ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर में, रिवर्स, लेक्स और वाटर वेपर के थ्रू, उसमें मिलता है वाटर वेपर के थ्रू एटमॉस्फेयर में। सो फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला, क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। इसीलिए कहते हैं दैट वी शुड not waste what? We should not waste what? Water. Water is very precious. Okay, so we should not waste water. Water can neither be added nor subtracted from earth. ओके, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वाटर को हम कहेंगे कि भाई तू बढ़ जा तो वो बढ़ जाएगा। नो, वाटर कैन नॉट बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड, ना तो वो ज़्यादा किया जा सकता है ना ही उसको घटाया जा सकता है। इसका जो वॉल्यूम है, जितना वाटर है वो वैसा ही रहेगा, जितना वाटर है इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वो जितना है वो उतना ही रहेगा। ओके, इट्स अबेंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशंस। तो इसकी जो अबेंडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमें ज़्यादा लगती है क्योंकि ये सिर्फ चलता रहता है, इसके जो मोशन है वो बिल्कुल ये कांस्टेंट मोशन में रिवॉल्व करता रहता है। साइक्लिंग थ्रू द ओशंस, क्योंकि ओशन से निकलता है, एयर से इसका मोशन होता रहता है, लैंड से, वैसे इसकी पूरी साइकिल चलती रहती है। आपने वाइब्रेशन की साइकिल पढ़ी होगी, राइट, पहले प्रीवियस क्लासेस में। सो ऐसे ही इसकी साइकिल चलती रहती है थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ evaporation, precipitation and runoff. Okay, this is you already know is referred as the water cycle. As I said कि आप लोगों ने वाटर साइकिल जैसे पढ़ी होगी वैसे ही
ये लिखा हुआ है। तो लेट्स जस्ट complete this para. Humans use huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Okay, humans जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पानी पीने में या फिर कपड़े धोने में यूज़ नहीं करते हैं वाटर को, वो प्रोडक्शन की यूज़ में भी वाटर को यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन में भी वाटर को यूज़ करते हैं. तो लेट मी रियल क्विक complete this para by reading. Okay, water for agriculture industries generating electricity through reservoirs of dams are the other usages. Okay, so यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बताया था सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग के काम में यूज़ में नहीं आता, वाटर एग्रीकल्चर में काम आता है, हमारी इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आता है ना. और इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं जो कि ह्यूमंस को इसीलिए बहुत ज़्यादा वाटर की यूज़ है, इसलिए हमें कभी भी वाटर को हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग are the major factors leading to shortages and supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution. Okay, so सबसे ज़्यादा वाटर के सोर्सेस को शॉर्टेजेस क्यों हो रही है वाटर की, तो सबसे पहले तो ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, कैश क्रॉप्स बढ़ रही हैं, फूड की डिमांड्स बढ़ रही है, कैश क्रॉप्स की डिमांड बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, राइट. ये सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जो कि फ्रेश वाटर की शॉर्टेज को और ड्राइंग अप ऑफ वाटर को और वाटर पोल्यूशन को कॉज कर रही है. ओके, सो दिस इज़ till here we are reading, and in the next part we'll read from this. So goodbye.